हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेंटर ऑफ टर्निंग शेयर पे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए मूव करते हैं हम आज की वीडियो पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोएज लिमिटेड के बारे में। अगर इसके एक दूसरे नाम की भी बात करें तो उसको नौकरी.com भी कहा जाता है इस शेयर को। तो इस शेयर में आज जो न्यूज़ है उसमें सबसे पहले नज़र डालते हैं। इन्होंने कुछ एक पीडीएफ जारी की है सेबी को। पहले उस पीडीएफ को देख लेते हैं, फिर मूव करेंगे हम इन्फोएज के कई सारे पैरामीटर्स को देखेंगे हम। आइए चलते हैं उस पीडीएफ पर। ये वो पीडीएफ है जो सेबी को सबमिट की गई है इन्फोएज के द्वारा। पेज को थोड़ा सा जूम करते हैं, देखते हैं कंपनी ने क्या चीज़ें बोली हैं इस पीडीएफ में। हम सीधा सीधा मेन पॉइंट पे चलेंगे। कंपनी ने सब्जेक्ट में अगर आप देख लीजिए क्या बोला है कंपनी ने बोला है वो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं अपना इस क्वार्टर का, जो एंड हो रहा है 31 मार्च को। जो क्वार्टर एंड हुआ है क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। और किस डेट को अनाउंस करेंगे इस डेट पे आप यहाँ पे नज़र डालिए नीचे की साइड। मंडे के दिन अनाउंस होगा ये 21 जून। 21 जून मंडे को इनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ये न्यूज़ कुछ लोगों को पहले से ही पता थी, वो आपको चार्ट देख के आइडिया लग जाएगा। पिछले कंपनी ने एक मंथ की बात कर लेते हैं। एक मंथ में कंपनी ने ऑलमोस्ट 50% का मूवमेंट दिखाया है। इससे पहले कंपनी 4300 के अराउंड बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रही थी। जब इसके रिजल्ट की थोड़ी सी मार्केट में अफवाहें आई तो फिर इसके बाद उसी वक्त लोगों ने बाइंग शुरू कर दी इसमें। अभी इसका प्राइस अगर आप बात करेंगे तो वो 49 के अराउंड चला जा चुका है। जो यहाँ से अगर आप मोटा मोटा बात कर लें वो 15% का गेन दे चुकी है कंपनी। आइए मूव करते हैं दोबारा से स्क्रीनर की साइड पे। वहाँ देखते हैं थोड़े से फंडामेंटल कंपनी क्या करती है और काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। और ये लास्ट में ये भी देखेंगे कि कंपनी के रिजल्ट कैसे हो सकते हैं और अगर किसी की पोजीशन है तो उसे क्या करना चाहिए। आइए मूव करते हैं। अभी हमें इन्फो एज की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस क्या हैं और मेन जो चीज़ें हैं कंपनी की वो बिजनेस पे ही फोकस करेंगे। कंपनी करती क्या है। कंपनी नौकरी.com, नौकरी गल्फ.com, शिक्षा.com, जीवनसाथी.com, 99acres.com, फर्स्ट नौकरी.com और quadangle.com, ये सारी वेबसाइटें ऑपरेट करती है ये इन्फो एज। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का रेवेन्यू यहाँ से 70% आता है। इस वजह से इसको कभी कभार नौकरी करके भी इस शेयर को बोला जाता है। पहले इसका नाम नौकरी ही था, बाद में इन्फेज आया। और इसके साथ आप देख सकते हैं बाकी इन सब कंपनियों से थोड़ा सा जो बचा कुचा 30% है वो रेवेन्यू जनरेट होता है इन कंपनियों से, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इसी कंपनी से जनरेट किया जाता है, नौकरी.com से जनरेट होता है। आइए अब कुछ और चीज़ें देखते हैं इन्फोज के बारे में। कंपनी के कुछ की फैक्टर पे नज़र डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट साइट जो है नौकरी.com, वहाँ से 70% ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है 70% ऑफ रेवेन्यू रिक्वायरमेंट वर्टिकल यहाँ से जनरेट होता है। और अगर थोड़ा-सा हम नीचे स्क्रॉल करके आएँ तो आप यहाँ पे देखिए रियल एस्टेट की जो इनकी वेबसाइट है 99 एकर्स, यहाँ से कंपनी 17% रेवेन्यू जनरेट करती है इस वेबसाइट के थ्रू। और बात करें थोड़ा-सा नीचे स्लाइड करते हुए अदर्स में जो बाकी आते हैं वहाँ से 13% रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें जीवन साथी मेन है और दूसरी शिक्षा.com। ये दो मेन वेबसाइटें हैं जहाँ से अदर्स से जो 13% रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। आइए मूव करते हैं और सारी चीज़ों पर नज़र डालते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये कंपनी ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है देखते हैं। ये देखिए इस हेडिंग पे नजर डालिए, इन्वेस्ट कंपनी पे हम देखेंगे ये कंपनी ने कहाँ कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखा है, कितनी है कंपनी की इसमें। देखिए आप सबसे पहले ही देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है मेजर ब्रांड्स इन विच कंपनी हैज इन्वेस्टेड आर। यहाँ पे देखिए सबसे पहली जोमेटो। आप सभी लोगों ने जोमेटो का नाम सुना होगा, उसमें स्टेक देख लीजिए आप कंपनी की ऑलमोस्ट 20% की अच्छी खासी स्टेक कंपनी ने बना रखा है जोमेटो में। और अगर सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो वो है पॉलिसी बाजार, जिसमें ऑलमोस्ट 15% की स्टेक कंपनी की बनी हुई है। और बात करें थर्ड कंपनी जो 48% सबसे हायर स्टेक है, वो नो पेपर फॉर्म्स है, जिसमें कंपनी की 48% स्टेक बनी हुई है। अगर बात करें नो पेपर फॉर्म्स की तो ये सॉफ्टवेयर के फील्ड में वर्क करती है, जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कैंपेन मैनेजमेंट, ये सारे वर्क को मैनेज करती है। और अगर एक लास्ट में बात कर लेते हैं, एक अदर जो स्टेक है कंपनी की 32% की बची हुई, वो है
हैप्पीली अनमैरिड। इसमें कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है। जो फेमस कंपनी की स्टेक थी आप सभी लोग जानते होंगे, जोमेटो में ही थी कंपनी की। वैसे आइए मूव करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके मार्केट कैप पे। कंपनी एक लार्ज सेक्टर की कंपनी है। 63,746 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और कंपनी का करंट प्राइस अभी चल रहा है 4,948 रुपये पे। और कंपनी ने हाई लगाया है 5,880 का। और कंपनी का 52 वीक का लो देख लीजिए 2,621 रुपये। कंपनी का पी काफ़ी हायर है, 90.9 है। और बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं, 347 रुपये कंपनी की बुक वैल्यू है। कंपनी डिविडेंड भी कभी कभी प्रोवाइड करती है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी देख लीजिए तो वो नेगेटिव में है। ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हो जाता है इसके लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है। कंपनी पे मामूली सा कर्जा है 77 करोड़ के अप्रॉक्स। और कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 38.4 है। और कंपनी ने एक साल में ऑलमोस्ट 77% का रिटर्न दिया है। बात करें थोड़ी सी कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, तो यहाँ पे आप नज़र डालीजिए। कंपनी का फाइनेंशियल हम देखते हैं थोड़ा सा। पहले हम क्वार्टरली बेस पे देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। क्वार्टरली बेस में अगर आप देखें यहाँ पे, तो दिसंबर 2019 में कंपनी को 335 करोड़ का प्रॉफिट था। बट यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट इनका डाउन साइड ही है क्वार्टर बाई क्वार्टर पे। आप ये देखिए। फिर इसके बाद जो मार्च का क्वार्टर था इनका, क्वार्टर 4 जो था, वहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही की थी। देन इसके बाद जो पहला क्वार्टर था उसमें कोरोना की वजह से कंपनी को थोड़े से लॉसेस देखने पड़ गए थे। देन इसके बाद भी कंपनी अगले क्वार्टर में फिर डाउन थी। फिर इसके बाद थोड़ा सा जरा सा मामूली सा अप दिखाया कंपनी ने क्वार्टर 3 में। उम्मीद की जा रही है क्वार्टर 4 के लिए कि कंपनी का थोड़ा सा हायर अप पे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और प्रॉफिट भी थोड़ा हायर होगा। ये पॉसिबिलिटी है अभी के लिए कि 4 को रिजल्ट को देखते हुए। तो था कंपनी का क्वार्टर बाई क्वार्टर। एक बार नया डालते हैं ईयरली कंपनी का रिवेन्यू कैसा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी का ईयरली रेवेन्यू देखें तो आप यहाँ पे नज़र डालिए। कंपनी का ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है बहुत अच्छी खासी, जिसमें सन 2016 में 739 करोड़, फिर 888, 988, 1051 और सन 2020 में कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ 1312 करोड़ का हुआ है। अब एक नज़र डालते हैं कंपनी के प्रॉफिट पे, देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट क्या कहता है। रेवेन्यू अच्छी खासी जनरेट है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, तो प्रॉफिट देख लेते हैं एक नज़र। अब हम प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का। प्रॉफिट पहले हम क्वार्टर बाई क्वार्टर देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे दिसंबर 2019 में कंपनी का प्रॉफिट था ही नहीं। कंपनी ऑलमोस्ट 60 करोड़ के लॉस में थी। फिर इसके बाद मार्च का जो क्वार्टर था उसमें कंपनी को 119 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। फिर इसके बाद अभी जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है उसके अगर पहले क्वार्टर की बात करें तो उसमें कंपनी को 93 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और फिर इसके बाद 328 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और जो Q3 के रिजल्ट आए थे दिसंबर में, उसमें कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था 680 करोड़ का। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे अगर आप नज़र डालिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट कैसा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलरिटी देखने को काफ़ी मिल रही है कंपनी के प्रॉफिट में। सन 2016 में तो प्रॉफिटेबल थी कंपनी। सन 2017 में कंपनी को लॉस देखना पड़ा 24 करोड़ का। और फिर इसके बाद कंपनी बहुत अच्छी खासी रिकवरी दिखाया इसके बाद कंपनी ने 512 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला सन 2018 में। फिर उसका सन 2019 में भी थोड़ी सी इंक्रीमेंट देखी गई 604 करोड़ का। बट इसके बाद सन 2019 के बाद कोरोना की वजह से वहाँ पे कंपनी को 238 करोड़ का लॉस देखा गया है कंपनी। और लास्ट में अभी की बात कर लेते हैं। अभी अगर टिल 12th मंथ की बात कर लेते हैं तो फिर कंपनी को अच्छा खासा 1200 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है कंपनी। तो फिर अगर हमें बात सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो यहाँ की तुलना, अगर हम नेगेटिव की तुलना बोला जाए 238 करोड़ के लॉस की तुलना 1200 करोड़ का कम से कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी खासी जंप इसके प्राइस में भी देखने को मिलेगी। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालें इन्फो एज के, तो यहाँ पे आप सबसे पहले प्रमोटर्स को देखिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग अपडेटेड है ये पूरी 38.41% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की। और अच्छी खासी स्टेक बना रखी है एफआईज ने, मतलब विदेशी निवेशकों ने भी ऑलमोस्ट प्रमोटर्स से ज़्यादा ही कह लीजिए, प्रमोटर से 1% ज़्यादा होल्डिंग एफआईज ने बना रखी है। और डीआईएस की बात कर लें घरेलू निवेशकों की, तो उनकी भी 11.5 के आस अप्रॉक्स होल्डिंग बनी हुई है। और पब्लिक होल्डिंग जो ऑलमोस्ट 11% इनके पास है। एक नज़र डाल लेते हैं डीआईएच के सेक्शन में कि किन किन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। यहाँ पे अगर नज़र डालेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड, यूटीआई इक्विटी फंड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, मिराज एसेट, इन सभी लोगों ने अपनी स्टेक इस कंपनी में बनाई हुई है।
तो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब आइए बात कर लेते हैं, अगर किसी की इस कंपनी में पोजीशन है तो उसे क्या करना चाहिए। कंपनी का अभी करंटली प्राइस चल रहा है 4,948 रुपये, जिस पे आज कंपनी ने क्लोजिंग दी है। कल भी उम्मीद लगाई जा रही है कि एक अच्छा खासा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इसके प्राइस में अप साइड में। तो फिर अगर किसी की पोजीशन है, अगर किसी ने एक मंथ पहले 4200 या 4300 के आसपास पोजीशन बना रखा है, तो उसको तो यही राय होगी कि अभी के लिए अच्छा खासा होल्ड करें। टारगेट जो होगा इसका हाई होगा, ये अपने हाई तक जाने की कोशिश करेगी। विद इन 1 से 2 मंथ में कंपनी अपने हाई के अप्रॉक्स जाने की कोशिश करेगी। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 4,900, सीधे सीधे मोटा मोटा बोल लीजिए 5,000 चल रहा है कंपनी का प्राइस। तो फिर अगर मैं जैसे कि मैंने बताया अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा, कंपनी 5300 या फिर इसके ऊपर मूव कर सकती है रिजल्ट के अकॉर्डिंग। जैसा उम्मीद लगाई जा रही है इसका रिजल्ट एक टर्न अराउंड बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी लॉस से। तो बहुत अच्छी खासी मूवमेंट इसके प्राइस में देखने को मिलेगी। तो कंपनी का सबसे पहला बैरियर तो यही होगा 5300, देन इसके बाद 5500 होगा, देन इसके बाद डायरेक्ट कंपनी का हाई जो आप यहाँ देख रहे हैं, कंपनी का हाई ये होगा इसका तीसरा बैरियर। उम्मीद की जाती है कि 2 से 3 मंथ में अगले कि कंपनी अपने हाई तक पहुँच जाएगी। तो ये था इन्फो एज पे थोड़ी सी अपडेट और इसके रिजल्ट को लेके थोड़ी सी प्रेडिक्शन। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे इसका रिजल्ट अच्छा रहेगा और क्वार्टरली भी उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले क्वार्टर से बेटर होंगे इसके रिजल्ट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।